यह घटना एक छोटे से गांव के पास घटी। गांव के लोग हमेशा से पुराने कब्रिस्तान से डरते थे। कहते थे कि रात में वहां अजीब आवाजें आती है, कभी किसी के रोने की, कभी डरावनी हंसी की। कई लोगों का दावा था कि वहां एक भटकी हुई आत्मा रहती है। गांव के 4 दोस्त अहमद, साजिद, नमान और फहीम जवान और थोड़े साहसी थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे कब्रिस्तान जाकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। शाम ढल रही थी, आसमान पर लाल बादल छाए हुए थे। चारों दोस्त टॉर्च, मोबाइल और कैमरा लेकर कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचे। जैसे ही गेट के पास पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया, मानो किसी ने स्वागत है कहा हो। पुराने पेट हिल रहे थे, टूटी फूटी कब्रें डरावनी लग रही थीं। साजिद हंसते हुए बोला, ये सब अफवाह है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अहमद ने गंभीर स्वर में कहा, सावधान रहना चाहिए, कभी कभी अफवाहें सच भी होती है। चारों आगे बढ़े ही थे कि अचानक दूर से एक औरत की तेज चीख सुनाई दी। सब चौंक गए। नमान घबराकर बोला, ये क्या था? फहीम ने तुरंत मोबाइल कैमरा ऑन कर लिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आवाज फिर से आई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। डरते डरते चारों उस आवाज की दिशा में आगे बढ़े। कब्रिस्तान के कोने में एक जर्जर कोठी खड़ी थी। उसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर घना अंधेरा। उन्होंने हिम्मत जुटाई और भीतर चले गए। कमरे में टूटी कुर्सियां, जालों से ढकी किताबें और धूल से भरा फर्नीचर पड़ा था। अचानक कोने में रखी एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। सबके हाथ कांपने लगे। गुप्तखाना। कमरे की दीवार के पास एक पुरानी अलमारी थी जो आधी खुली थी। उसके भीतर एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही नीचे अंधेरे में उतरती सीढ़ियां दिखाई दी। चारों धीरे धीरे नीचे गए। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। बीचों बीच एक लकड़ी का संदूक रखा था। साजिद ने कांपते हाथों से संदूक खोला। उसमें पुरानी हंडिया और चमड़े से बंधी एक डायरी पड़ी थी। डायरी किसी सदी पुरानी औरत की थी। उसमें लिखा था कि गांव वालों ने उस पर जादू टोने का झूठा इल्जाम लगाया था। उसे इसी कोठी में कैद कर दिया गया था जहां उसने तड़प कर दम तोड़ा। उसकी आत्मा अब तक न्याय की तलाश में भटक रही थी। अचानक तहखाना जोर से हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। चारों ऊपर भागे। दरवाजे पर पहुंचते ही एक धुंधली औरत की परछाई नजर आई। वह धीमे स्वर में बोली, मेरी डायरी लोगों तक पहुंचा देना ताकि मेरा सच सामने आ सके। किसी तरह दोस्त कब्रिस्तान से निकलकर गांव लौटे और डायरी सबको दिखाई। सच जानकर गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उन्होंने एक बेगुनाह औरत पर इल्जाम लगाकर बहुत बड़ा पाप किया था। उस रात के बाद कब्रिस्तान से कभी कोई आवाज नहीं आई। आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। चारों दोस्तों ने सीखा कि बिना सच्चाई जाने किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए।